नमस्कार, मैं हूं देवी प्रसाद तुड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। और वही काम की एक शुरुआत करते नजर आ रहे हैं हमारे विधायक किशोर। जैसे कि कहते थे मैं हालों को बेटा छूं, तो आज हम हाल शुरुआत कर रही और सुंदर से संदेश देने की कोशिश कर रहे छन। और पावर बीटर भी अरे बात कहाँ तेरे पावर बीटर तुम ये को इस्तेमाल रहेगी, ठीक है साहब। तो अब मैं आपको जो है ले चलूंगा विधायक जी के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं हल चलाकर पावर बीटर का इस्तेमाल कर और कैसा लग रहा है आज उनको यहाँ पर। नमस्कार और बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तालियां भाई हमारे भाई जी के लिए। जब हमारे नेताजी काम करेंगे तो हम भी करेंगे। नहीं देवी जी, आज हमने और पुनः गांव की ओर मैं बधाई देता हूं आपके इस सदप्रयास को। महाराज राजेश्वरी, चंद्रवदनी, नागराजा देवता, नरसिंह देवता, भैरव देवता, घंडियाल देवता, जितने हमारे देवते हैं, होंगेश्वर महादेव से लेकर के चंद्रेश्वर महादेव जी के चरणों का आशीर्वाद लेकर के, और सभी जो हमारी यहाँ पर नारी शक्ति है, ये हमारी लक्ष्मी स्वरूपा है, राजराजेश्वरी स्वरूपा है, और यही इस गांव को, घर को, प्रदेश को, देश को जिंदा रखे हुए हैं। तो उनके चरणों के आशीर्वाद से, जितने हमारे साथी यहाँ पर हैं, उनके चरणों के आशीर्वाद से बचपन में मैंने बहुत हल लगाया। और मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में और पूरे मध्य हिमालय में, मैं तो बहुत देशों में भी गया, हमारे गांव खाली हो रहे हैं। पहले हम सेल्फ सस्टेन विलेज थे, आत्मनिर्भर गांव थे। ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई हैं कि कोरोना में हमारे बच्चे गए जगह जगह, विदेश से उनको आने में कितनी परेशानी हुई। मेरी कोशिश है कि हम यहाँ से इसको एक मॉड्यूल के रूप में, तब चाहे ये हो, तब चाहे और गांव हो, यहाँ पर चडेरा है, कैंथोली है, बैंसोली है, गराकोट है, सेल्फ सस्टेनेबल विलेज की एक कल्पना है, जिसमें हम सब चीज़ों को एक सामंजस्य बना करके, जैसे कृषि में, बागवानी में, कैश क्रॉपिंग में, सोलर एनर्जी में, पर्यटन में, जो औषधीय जो पादप हैं उनको मिला करके कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चों के हाथों को यही काम मिल सके। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव अगर खाली होंगे तो ये सीमांत हमारा जो है इलाका है, यहाँ बगल से चीन जो है 100-200 किलोमीटर बाद से शुरू हो जाता है। तो गांव अगर खाली हुए तो देश की सुरक्षा भी खतरे में। गांव खाली हुए हल नहीं लगा तो रिचार्ज भी नहीं होगा। तो आपकी वायु सुरक्षा, आपकी जो है ऑक्सीजन की जो सुरक्षा है, जो सबसे जरूरी है जिंदा रहने की, आपकी जो है अन्न सुरक्षा और जल सुरक्षा, सारी की सारी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। जबकि हम बड़ा भारी योगदान दे रहे हैं। यही जो पाली गाँव हैं, यही अगर आप यहाँ जो खरीद के और बिमल के और उसके जो ये सब पेड़ हैं, इन्हीं की अगर कीमत लगा लो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 75,000 रुपये जो है वो एक पेड़ जो है योगदान देता है एक साल में। तो हमको कहीं कुछ इस तरह से करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से एक शुभारंभ जो है महाराज राजेश्वरी के चरणों से, नागराजा देवता के चरणों से। जबकि हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, हमारे प्रहलाद जोशी जी जो बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, कई बार उनके फ़ोन भी आ गए, लेकिन मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी है, जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है, हमारी माँ पृथ्वी से जुड़ा हुआ सवाल है, धरती से जुड़ा हुआ सवाल है। एक छोटा सा जो है एक नया प्रयोग किया है और मुझे भरोसा है कि आप सबके चरणों के आशीर्वाद से ये प्रयोग सफल होगा। अच्छा, जैसे अभी आपने ये शुरुआत करी है तो बहुत बड़ी बात है। आप सभी जो है एक प्रेरणा स्रोत हैं। और छोटी सी एक समस्या जो है, आप जो लोग जंगल गोड़ रहा दागात बोला, लेकिन जब हो दो ना तब सुंगर और बांदर ये पर क्यों अब जना आप बोलते हो कि भाई आप तो मौज मिल लू, तो ये क्या प्रमाण दिए जाओ कि हमारे लगाए थे खेती, मान लो जैन लगाए नहीं, सो बोल की मैंने तो लगाए थे तो वो नहीं भाई। और जी बेटी बारी को जो गरीब आदमी लगाए था वो बंदो जो है, इसके लिए क्या होगा? मतलब अपनी तरफ से आपको क्या सुझाव है? सरकार तो प्रयास कर रही है। मैंने जो बागवानी, कृषि और पशुपालन तो खैर उसमें इतना नुकसान नहीं है। मैंने जो बोली है, मैंने बोली कि हम ये नहीं फसल उगाओ जैसे सुंगर और बंदर नष्ट नहीं कर सको, पहली बात ये। लेकिन अगर नष्ट करो तो जो हमारो अनाधिकार आंदोलन है, जैमा हमारी सबसे पहली मांग है। लेकिन देखा जब तुम देखो ना चारों तरफ जंगल ही जंगला,
तो 72% जमीन हमारी सरकार ने लिए ली बिना मुआवजा की। तो मुआवजा का रूप में हम लोग उतरे केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण मिले यख में जी हमारी नौनी खड़ी वो नौनी एक बेटी जन यख जिलाधिकारी से युवा आशीष जी, इसी तरह से यहाँ की बेटी हमारी जो है IAS बन सके, IPS बन सके, तो हमको केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण चाहिए। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि हमारा बिजली, पानी और रसोई गैस का बिल नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने हमारा जो है वनों पर जो कब्जा किया तो पहले हम सारी चीज़ें वहीं वनों से लेते थे। तीसरी बात ये कि अगर हम अपना कुड़ बनो घर बनो तो वो कहीं जन पहली लाकड़ू, पठाली, ढूंगा, माटो, कमेरू, अब तो लोग जानते नहीं कमरा क्या होता है, तो वो सब पहले निःशुल्क मिलता था, कोई उसका पैसा नहीं लगता था। तो उसी तरह से सरकार 1 यूनिट आवास बनाने के लिए यहाँ के लोगों को उसके एवज में लकड़ी दे, सरिया दे, सीमेंट दे, और उसके अलावा जो जंगली जानवर नुकसान करें, मान लो हमने खेत में जो है वो कोदा बो दी, अब एक तो बहुत बढ़िया साटी मंगाना पड़ी, साटी जो बहुत बढ़िया होते हैं जिसमें जो शुगर फ्री होते हैं, अब वो बहुत अच्छे हो सकते हैं यहाँ साटी। अब अगर सुंगर ने या बंदर ने नुकसान कर दिया तो 5,000 रुपये प्रति नाली के हिसाब से उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। हमारा बच्चा अगर अमेरिका भी पढ़ने जा रहा है तो उसका जो योगदान है, जैसे मैंने कहा कि 75,000 रुपये एक पेड़ ले रहा है, तो यहाँ पेड़ गिन लो आप, हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उस बच्चे को कैम्ब्रिज तक भी जाए, जहाँ तक भी जाए उच्च शिक्षा के लिए, वो निःशुल्क होनी चाहिए। उसी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ के लोगों के लिए निःशुल्क होनी चाहिए। वो हमारा कॉम्पनसेशन है, मुआवजा है। हम मुफ्त को रहे, मुफ्त में कुछ नहीं चाहते। अच्छा, माफ करना, मैं रोकना चाहूँगा, जो स्वास्थ्य सेवा की बात आई गई है, अभी जो है यहाँ पे जो है पहली बात है अस्पताल यहाँ पे नहीं है भी तो डॉक्टर नहीं है। अब स्वास्थ्य सेवा की जहाँ तक बात है, अगर आप निःशुल्क देते भी हैं तो टेरी में हमें जो सुविधा मिलती है, अभी आपने देखा होगा कोटी खास में एक महिला पिंकी पवार, धर्मपत्नी लोकेश पवार, उसको जो है डैम के ऊपर से नहीं जाने दिया जाता है और उसको रोक दिया जाता है। वो रोती है, बिलखती है, बिल्कुल उन्हें बाहर कर दिया गया। लेकिन जब वही लोग अस्पताल में पहुंचते हैं तो जाते जाते वहाँ पे दम तोड़ दिया और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन जब वो वापस आते हैं मुंह लटकाते हुए तो उनको आने दिया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो 2 सवाल हैं उसमें, एक तो स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल है, उसमें आपको जानकारी होगी कि मैं जिला अस्पताल यहाँ लाया था, उसमें 22 डॉक्टर थे। उस समय ऐसा कोई विभाग नहीं था जिस विभाग का डॉक्टर ना हो, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मैंने अभी जो है कल भी और उससे पहले भी मंत्री जी जो आए थे उनको कहा था कि यहाँ टेहरी में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल होना चाहिए, जिससे से दिल्ली का ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, एम्स है। मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, नहीं तो 12 में हो जाता, उसमें मुझसे कुछ कमियाँ रह गई इसलिए नहीं हो पाया। दूसरा जो बांध के ऊपर जाने का सवाल है, मैंने उस दिन RK सिंह जी आए थे जो हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर 24 घंटे स्थानीय लोगों को आने जाने की सुविधा दी जाए, ये मंत्री जी का आदेश है। मैंने परसों ही CMD THDC से बात की है, उन्होंने कहा कि हम इसकी मॉडलिटीज तय कर रहे हैं कि भाई किस तरह से, क्योंकि जो गर्मियाँ हैं आजकल तो 8 बजे तक आवागमन है, शाम को सुबह 6 बजे से 5 बजे से, और 8 बजे वो बंद कर देते हैं। लेकिन उस दिन ये हुआ था कि जो स्थानीय टिहरी उत्तरकाशी के लोग हैं उनको 24 घंटे इसमें आवागमन की अनुमति दी जाए। आप उनके क्रीडेंशियल्स, उनके पहचान पत्र चेक कर लीजिए और उसके बाद उनको जो है ये सुविधा दी जाए। CMD ने परसों भी कहा है कि हम इस पर जो है कटिबद्ध हैं, क्योंकि मंत्री जी का आदेश है, नहीं तो फिर उनके वचनों का कोई मूल्य नहीं रहेगा, सरकार के वचनों का। तो मैं आज फिर उनसे बात करूंगा कि कहाँ तक बात बनी, और मेरे ख्याल से जल्दी जो है ये सुविधा जो है यहाँ के लोगों को मिल जानी चाहिए, और अभी तक नहीं मिली, उसका बड़ा दुख है। लोगों ने पहले ध्यान भी नहीं दिया बहुत सी चीज़ों पर, इतनी सड़कें लाए, हम तो पहले के विधायक और मंत्री भी तो बना सकते थे। तो अब ये एक सोच होती है। मुझे जो प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला वो एक सोच थी, इसलिए थोड़ा सा हमने जो कुछ सेवा भाव से हो सकता था। सबसे बड़ी कमजोरी मेरी ये है कि मैं जो काम करता हूँ उसका मैं प्रचार नहीं कर पाता हूँ, और हमारे लोग भी नहीं करते हैं। नहीं तो मैंने जो काम किए हैं 2002 से 2007 के बीच में, मेरे ख्याल से चुनाव लड़ने पर बाकी जो प्रतिद्वंदी हैं उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए थी, लेकिन अब नहीं है। कई चीज़ें होती हैं राजनीति में, मैं उस पर जाता भी नहीं हूँ। मेरा काम है सेवा करना, और इस बार बहुत कठिन
समय में, परिस्थितियों में टिहरी के मतदाता ने मुझे जो है आशीर्वाद दिया है और मैं तो जन्मों जन्मों के लिए उनका ऋणी हो गया हूँ। कितनी भी सेवा कर सकूँ वो कम है। तो धन्यवाद, आपने समय दिया, आपने उपाध्याय जी को देखा एक शुरुआत कैसे की जा सकती है। और जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं पुनः गांव की ओर, मेरा मकसद भी यही था, यही है और यही रहेगा। जब हम लोग खेती बाड़ी करेंगे तभी हम स्वस्थ मस्त रहेंगे और जिंदा रहेंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप जो है इस कार्यक्रम को देखे, समझे, सोचे और आगे जो है वीडियो को शेयर करें, ताकि हर किसी को जो शुरुआत आज यहाँ से हुई है इसको देखने का मौका मिले। और हेलो को बेटा उपाध्याय आज आपको दिल्ली डाली बहुत ही बादशाह, तो चैनल फॉलो करी, चैनल फॉलो कर जाए और जरूर आप नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलो बहुत दिन बाद हाल चला रहे हैं, इसलिए अभी अभ्यास हो रहा है। सिन्नू सिन्नू खेलेगा। अरे वो तो बड़ा मेरी, आप बुलियन बुलियन। बल मार खड़े नहीं बल नाराज है कि तुम आज तक कर रहे हैं बल बल तक बोना आज तक कर रहे हैं आप। तो खेती करने वाले जो है दोनों यंत्र उपलब्ध हैं, बैल भी तो पावर बीटर, दोनों ही चीजें आप जो है इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए आप, अब ये पावर बीटर जो है इसको स्टार्ट कर दिया गया है। अब देखते हैं इसके बाद। अक्सर आपने सुना होगा, मैं कहता हूँ कि भाई पहले पहाड़ में तकलीफ का युग था, लेकिन आज तकनीकी का युग भी जो है शुरू हो चुका है। तो उसी के साथ ये शुरुआत उपाध्याय जी करते हुए और हेलो को बेटा, यानी कि आज वो पुराने दिन, वो पुरानी बातें, फिर से एक नई शुरुआत। देख ले भाई, आवेगा दिन अब मुझे देखेंगे ना। अब विधायक भाल लगा ना, जब विधायक भाल लगा ना तब जगह लोग थोड़ा जो शर्माना है ना वो शर्माना बंद कर लेता। तो आज मैं यही विषय पर जो शुरुआत तुम्हारे दिन करी, एक छोटी सी कविता तो सुनो लूँ। तन मैं कई बार सुना चुकी हूँ, लेकिन आज फिर दोबारा, क्योंकि आज वो दिन अब शुरुआत होगी वही दिन की जो कि हमसे इंतजार तो। कविता चाहे मैं आपसे हिंदी सुना लूँ ताकि जो हर कोई इसको समझ सके। गांव गांव को चलो बचाने, मत ढूंढो अब और बहाने, धरती माता करे पुकार, मत कर मेरा दुष्प्रचार। जब जब रोई धरती माता, तब तब सूखा है पड़ जाता। अरे भाव जिसे ये समझ में आता, पुनः गांव को फिर है आता। और फिर जो है उपाध्याय जी की तरह हल लगाता है,
धरती में है हीरे मोती, अन्न धन और जीवन देती। धरती माता करे पुकार, मत कर मेरा दुष्प्रचार। अन्न धन और जीवन देती, धरती माता करे पुकार। देखो, अन्न धन जब ना उपजेगा, बोल कहाँ पैसा खर्चेगा। अन्न धन जब ना उपजेगा, बोल कहाँ पैसा खर्चेगा। तो यानी कि जो है इसमें बहुत कुछ है। ये जो है, ये गांव की बचाने की नहीं, ये लोग अपने को बचाने की एक कोशिश है। गांव तो बचे ही हमारे, ठीक है, ये दुनिया बचे, भारत बचे, उत्तराखंड बचे, ये मुहिम है। ठीक है साहब।